So production of young one of their own kind is called as reproduction. देखिए इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद में हम मेल और फीमेल का सारा डिटेल्स पार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद में हमें पढ़ना होता है यहाँ पे बेसिकली मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होती है, 28 डे साइकिल, ऑल दैट पार्ट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस। देखिए बेसिकली व्हाट इज़ गैमीटोजेनेसिस? गैमीटोजेनेसिस इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। हम जानते हैं कि गैमीट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब गैमीटोजेनेसिस टू टाइप का, मेल में जो होगा वो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में जो होगा वो oogenesis। देखिए मेल में हमें स्पर्म बनाना है, फीमेल में ओवम। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम जाइगोट के डेवलपमेंट को, मेल और ओवम और स्पर्म फ्यूज करके क्या बनाया? जाइगोट। जाइगोट के डेवलपमेंट को एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और उसके बाद में एम्ब्रियो के बाद जब वो बच्चा बन जाएगा तो उसके जन्म, उसके बर्थ को पार्चुएशन एंड देन मिल्क फीडिंग। नेक्स्ट इज सेक्स ऑर्गन्स। तो ये सेक्स ऑर्गन्स बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन है जो गैमीट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, विच प्रोड्यूसेस गैमीट्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरी। टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जो भी गैमीट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब देखिए गैमीट को फॉर्म प्राइमरी करेंगे, उनको पैसेज कौन प्रोवाइड करेगा? सेकेंडरी। तो मेल में पैसेज कौन प्रोवाइड करवाता है? वास डिफरेंस हो गया। इसके बाद में एपिडिडाइमस, यूरेथ्रा, सब हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इसके बाद बात करें तो फीमेल में कौन कौन हो जाता है? फीमेल में फॉर एग्जांपल फेलोपियन ट्यूब हो गया, इसके अलावा वेजाइना। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम जानते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, एंड टेस्टिस आर स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज स्क्रोटम। ये जो आपको टेस्टिस दिख रहे हैं, ये टेस्टिस किस में अटैच्ड है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज स्क्रोटम। अब देखिए स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में जो फाइबर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, दीज फाइबर्स आर कॉल्ड एज जुबरनैक्युलम। इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? जुबरनैक्युलम। टेस्टिस स्क्रोटम वॉल से अटैच्ड हैं विद द हेल्प ऑफ सम फाइबर्स कॉल्ड एज जुबरनैक्युलम। अब देखिए टेस्टिस में तो बनता है स्पर्म। अब टेस्टिस में से जो स्पर्म है वो बाहर निकलता है, एक कॉइल्ड ट्यूब होती है, वेरी हाई कॉइल्ड ट्यूब, डेट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमस। एक बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड ट्यूब है जिसमें से स्पर्म आता है, डेट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमस। अब ना एपिडिडाइमस कंटिन्यू करती है ऊपर, देखिए इस ट्यूब के थ्रू वास डिफरेंस। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? इट इज़ वास डिफरेंस। और इसका जो साइज होता है इट इज़ अराउंड 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर की ट्यूब को हम क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। टेस्टिस, टेस्टिस में स्पर्म, स्पर्म एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस। अब देखिए वास डिफरेंस ऊपर गई और देखिए ये जो है यूरिनरी ब्लैडर है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा? किडनी से क्या निकलते हैं? यूरेटर, ऊपर से नीचे आए हैं। और ये जो यूरेटर हैं ये किस में खुले हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। देखिए यूरेटस ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। अब हमारी जो वास डिफरेंस है वो ऊपर गई और एक यू टर्न लिया, यू टर्न यानी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से मुड़ के नीचे आई। अब मुड़ के नीचे आई और आने के बाद देखिए थोड़ा सा डायलेट करके, डायलेट यानी उसका जो डायामीटर है वो थोड़ा सा बढ़ गया। दैट डायलेशन इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। उस डायलेशन को हम क्या कहते हैं? एम्प्यूला। AMPULLA, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। अब देखिए जो एम्प्यूला है वो नीचे आएगी और नीचे आने के बाद ये किसकी ओपनिंग में खुलेगी? सेमिनल वेसाइकल। देखिए एम्प्यूला से एक ओपनिंग आ गई, एक ओपनिंग आ गई सेमिनल वेसाइकल। तो ये जो ग्लैंड दिख रहा है आपको, डेट ग्लैंड इज कॉल्ड एज सेमिनल वेसाइकल। दिस इज कॉल्ड एज सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल और एम्प्यूला दोनों की डक्ट आपस में मर्ज कर गई और मर्ज करने के बाद एक कॉमन डक्ट बनाई। दैट डक्ट इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। सेमिनल वेसाइकल और एम्प्यूला के डक्ट मीट करके इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाया, वो कितने की है? 2 to 3। अब देखिए ये बात है कैसे कैसे स्पर्म आएगा। एम्प्यूला डायलेट हुआ, सेमिनल वेसाइकल के साथ मिला और कौन से बनाई? डक्ट, दैट इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये जो रेडिश कलर का एक बड़ा सा ग्लैंड दिख रहा है, दैट ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये यूरिनरी ब्लैडर जो यूबीएस के थोड़ा नीचे मिलता है, ये भी एक टाइप का एसेसरी ग्लैंड। पहला एसेसरी ग्लैंड सेमिनल वेसाइकल, सेकंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज सेकंड एसेसरी ग्लैंड।
एंड द थर्ड वन इज बेसिकली जो छोटे छोटे देखिए दीज आर कॉपर्स ग्लैंड, इन्हें हम कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज bulbourethral glands. These are also called as bulbourethral glands. They are third accessory gland. We have three accessory gland: seminal vesicle, second is prostate, and third is corpus, also called as bulbourethral gland. Third is corpus, also called as bulbourethral gland. अब देखिए बेसिकली तीनों का सिक्रीशन जो है वो निकलना कहाँ पर, यूरेथ्रा में. यूरिनरी ब्लैडर से नीचे क्या है, यूरेथ्रा, और प्रोस्टेट और कॉपस दोनों का ही सिक्रीशन यूरेथ्रा में निकल गया. यूरेथ्रा आगे आके जो डायलेट हुई थोड़ा सा, उसको हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस. यूरेथ्रा का डायलेटेड पार्ट यूरेथ्रल मीटस, वहाँ पे एम्पुला क्या है, उसका डायलेटेड पार्ट. तो अब बेसिकली दिस इज पेनिस. ये स्ट्रक्चर क्या है, पेनिस. अब पेनिस के ठीक ऊपर एक कर्विंग दिख रही है, मेम्ब्रेनस कर्विंग. दैट कर्विंग इज कॉल्ड एज प्रीप्यूस, ऑल्सो कॉल्ड एज फोरस्किन. इसे हम कहते हैं या तो प्रीप्यूस या हम इसे क्या कह सकते हैं, फोरस्किन. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग स्क्रॉटम. तो देखिए स्क्रॉटम में हम जानते हैं स्क्रॉटम बेसिकली इट इज़ पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन. स्क्रॉटम क्या है, एक पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन है विच कंटेन टेस्टिस ऑब्वियसली. अब देखिए स्क्रॉटम मान लीजिए दिस इज अ स्क्रॉटम, इसके अंदर दो टेस्टिस है. अब दो टेस्टिस के बीच में पाया जाता है एक मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज सेप्टम स्क्रोटाई. डेट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेप्टम स्क्रोटाई. और इनको अटैच करने के लिए वॉल से कौन होते हैं, जुबरनैक्युलम क्या पाए जाते हैं, जुबरनैक्युलम. नेक्स्ट हम कहते हैं कि स्क्रॉटम के अंदर कुछ मसल्स पाए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड एज डार्टोस मसल विच हेल्प इन पोजिशनिंग ऑफ टेस्टिस. देखिए विंटर में क्या होता है, स्क्रॉटम मूव टूवर्ड्स द एब्डोमेन. बेसिकली डार्टोस मसल स्क्रॉटम को एब्डोमेन की तरफ ले जाता है बिकॉज आउटसाइड में बॉडी टेम्परेचर लो है, तो हीट कहाँ से मिलेगी, बॉडी से. फॉर हीट क्या करता है विंटर में, डार्टोस मसल टुवर्ड्स द बॉडी, और समर में क्या करेगा, अपोजिट करेगा. अब देखिए कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस आर इंट्रा एब्डोमिनल. बेसिकली टेस्टिस का एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होना स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है. तो ऐसे एनिमल कौन से हैं जिनमें इंट्रा एब्डोमिनल है, एलिफेंट और व्हेल. नाउ इनका खुद का ही बॉडी का जो टेम्परेचर होता है इट इज़ क्वाइट लो. अब बॉडी का टेम्परेचर ही लो है तो इनको अलग से एब्डोमेन में बाहर से निकलने की कोई खास ज़रूरत नहीं है. देयर बॉडी टेम्परेचर इज़ लो. अब देखिए बेसिकली हम टेस्टिस पढ़ते हैं तो देखिए टेस्टिस के डायमेंशंस बताऊं तो लेंथ इज़ अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर एंड उसकी जो विथ या फिर ब्रेथ की हम बात करें तो इट इज़ 2 to 3 सेंटीमीटर. अब देखिए ह्यूमंस में बेसिकली जो टेस्टिस है दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यानी एब्डोमेन से अलग है, हमारी बॉडी से थोड़े बाहर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है. अब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों है, बिकॉज टेस्टिस रिक्वायर लो टेम्परेचर. टेस्टिस को थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए, इसलिए बाहर है. अब देखिए लो टेम्परेचर कितना, लगभग 2 से 2.5 डिग्री, 3 लिख रहा हूँ मैं, 2 से 2.5 डिग्री का कम चाहिए होता है. अब बॉडी टेम्परेचर कितना है, अराउंड 37. तो टेस्टिस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 37 से हम 2 या फिर 2.5 माइनस कर देते हैं. इट्स रफ आइडिया. एनसीईआरटी में 2.5 है तो 2.5, तो इट्स अराउंड 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस. सो देखिए एलएस ऑफ टेस्टिस देख रहे हैं. बेसिकली टेस्टिस के अंदर 3 वॉल या कविंग पाई जाती है. फर्स्ट इज ट्यूनिका वेजिनालिस, आउटर मोस्ट इज ट्यूनिका वेजिनालिस. द मिडल वन इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया. मिडल वन इज कॉल्ड एज, बीच वाली इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड इनर मोस्ट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा. सबसे अंदर कौन सी है, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा. अब देखिए बेसिकली ये टीवी यानी ट्यूनिका वेजिनालिस. अब जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ना, ये कंपार्टमेंट बनाती है. होना क्या चाहिए था, पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए थी, लेकिन इसने क्या किया, इट फॉर्म कंपार्टमेंट. एक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट बनाती है. देखिए ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाती है. अब इसके ठीक अंदर क्या है, वेस्कुलोसा. अब अगर एल्बुजिनिया ने कंपार्टमेंट बनाया तो क्या वेस्कुलोसा को भी कंपार्टमेंट बनाना पड़ेगा. अब इसके अंदर क्या होता है, एल्बुजिनिया के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं. क्या पाए जाते हैं, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. मैं यहाँ पे 1 बना रहा हूँ, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. देखिए अब देखिए होता क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा. इस टाइप का एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है. कैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और उसके बाद वो स्ट्रेट हो जाता है. बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कॉइल्ड स्ट्रक्चर और अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट. दीज आर कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया और दिस इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा. सबसे अंदर वाली क्या है, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा. वेस्क्यूलोसा यानी इट हैज़ ब्लड
वेसल, इसके पास क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल पाए जाते हैं। अब देखिए बेसिकली इनकी जो स्ट्रेट पोर्शन है किसके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रेट पोर्शन को हम कहते हैं ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। इसके बाद ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर एनास्टमोसिंग या नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। डेट नेट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेटे टेस्टिस, RETESTIS, दिस इज कॉल्ड एज रेटे टेस्टिस। अब यहाँ से कुछ ट्यूब्स निकलती हैं, दीज ट्यूब बेसिकली सारी आपस में ज्वाइन कर जाती हैं, दीज आर ऑलमोस्ट 10 to 12 इन नंबर एंड दीज ट्यूब आर कॉल्ड एज दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड एज वासा इफेंशिया, और ये कंटिन्यू करते हैं एपिडिडाइमस में। तो देखिए ये जो ट्यूब है, इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, वासा इफेंशिया, 10 to 12 होती है ऑलमोस्ट नंबर की अगर मैं बात करूं, और ये कंटिन्यू करती हैं किसमें, एक कॉइल ट्यूब, हाईली कॉइल ट्यूब, डेट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस आगे क्या बनाएगा, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस याद है, 45 सेंटीमीटर की बड़ी सी ट्यूब जो ऊपर जाके यू टर्न लेगी, और ये क्या है, एपिडिडाइमस। व्हाट इज दिस इज एपिडिडाइमस। सो देखिए अभी हमने एलएस पढ़ा, तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा पाथ ऑफ स्पर्म देख लेते हैं कि स्पर्म जो है टेस्टिस से निकलेगा तो, लेकिन वो कैसे कैसे ट्रैवल करेगा। तो सबसे पहले स्पर्म बनता है कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म फॉर्म होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद उसका जो स्ट्रेट पोर्शन था उसको हमने क्या कहा था, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। अब ट्यूब्यूलाई रेक्टाई के बाद में याद है एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, डेट नेट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेटे टेस्टिस। नेट लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट करेगा किसमें, कुछ 10 to 12 ट्यूब्यूल होंगी, इनको हम कहते हैं वासा इफेंशिया। वासा इफेंशिया कन्वर्ट कंटिन्यू करेगा एपिडिडाइमस में, हाईली कॉइल ट्यूब इज एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस से क्या बन जाएगा, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस से अल्टीमेटली किस में जाएगा, ये यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू बाहर, पेनिस, और पेनिस से अल्टीमेटली आउटसाइड। सो नाउ एपिडिडाइमस देखते थे। एपिडिडाइमस इज बेसिकली इट इज़ अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब। तो जब ये कॉइल्ड होता है तब इसका लेंथ होता है 4 सेंटीमीटर, और अगर इसको हम अनकॉइल करें तो इट इज़ अराउंड 6 मीटर। डेट्स व्हाई इट इज हाईली कॉइल्ड। देखिए 6 मीटर की थी, इसको कॉइल करके कितना कर दिया, 4 सेंटीमीटर, तो बॉडी के अंदर हाईली कॉइल्ड होती है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन आता है ये स्पर्म को स्टोर करता है। सेकेंड हम कहते हैं बेसिकली स्पर्म को यहाँ पे मैच्योरिटी दी जाती है, स्पर्म गेट मैच्योर्ड इन एपिडिडाइमस। थर्ड हम कहते हैं स्पर्म को मोबिलिटी, स्पर्म का जो मोशन है, उसकी जो टेल है, उसको एक्टिव करने का काम भी कौन करता है, एपिडिडाइमस प्रोवाइड मोबिलिटी टू स्पर्म। नेक्स्ट बेसिकली एक प्रोसेस करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मेल ट्रैक्ट के अंदर होता है और बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अब देखिए करते क्या है हम बेसिकली, तो देखिए मान लीजिए मैं एक स्पर्म का डायग्राम बनाता हूँ, तो देखिए ये स्पर्म, अब स्पर्म का हेड, नेक, टेल पोर्शन, और इसकी टेल, और ये लंबी सी टेल, एक रफ डायग्राम है, नॉट परफेक्ट। तो देखिए स्पर्म में मेनली क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कवर करने, न्यूक्लियस के ऊपर बेसिकली कुछ पाया जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम्स। इन एंजाइम्स का काम होता है जब ये फीमेल ट्रैक्ट में जाएंगे तो ये ओवम के ऊपर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए एक्रोसोम तो बेसिकली मेल ट्रैक में भी है, तो मेल ट्रैक में ये डैमेज ना कर जाए कहीं भिड़ के, तो हम इसको कोलेस्ट्रॉल की कवरिंग से प्रिवेंट करते हैं। एक्रोसोम अगर मेल ट्रैक में बर्स्ट कर गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसको फीमेल ट्रैक्ट तक जाना है। तो कवरिंग ऑफ स्पर्म बाय द कोलेस्ट्रॉल इन मेल ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज डीकैपेसिटेशन, और ये किया जाता है ताकि जो स्पर्म है वो अपने आप मेल ट्रैक में एक्रोसोम को बर्स्ट ना कर दे, सो डैट एक्रोसोम मे नॉट बर्स्ट इन मेल ट्रैक्ट। बेसिकली ये एक प्रिवेंटिव मेथड है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट एक फंक्शन और एपिडिडाइमस का, कि कोई भी अनइजैक्यूलेटेड स्पर्म अगर है तो उसको लेफ्ट ओवर जो भी अनइजैक्यूलेटेड बचा हुआ स्पर्म है उसको भी क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बेसिकली ये फंक्शन है, स्पर्म को स्टोर करना, मोबिलिटी देना, इसके अलावा मैच्योरिटी देना, मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट है, डीकैपेसिटेशन करवाना, और साथ में क्या जो भी न्यूक्लियस एक्रोसोम का काम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्लीज़ याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, कोलेस्ट्रॉल इसको अपने ही मेल ट्रैक में बर्स्ट होने से बचा के रखे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है, मेल ट्रैक में ना कि फीमेल ट्रैक में। सो देखिए ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है जो सामने दिख रहा है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल राउंड होते हैं। अब उनको ऐसे देखेंगे तो इसके अंदर ना कुछ सेल्स पाए जाते हैं। अब देखिए बेसिकली सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर बनना तो स्पर्म ही है। अब सेमिनिफरस सेकेंड है सर्टोली सेल्स।
स्पर्मेटो यानी दे प्रोड्यूस स्पर्म, एंड सर्टोली सेल आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म में ये हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, या हम नर्सिंग ऑफ स्पर्म भी कह सकते हैं। बेसिकली सर्टोली सेल के अंदर देखिए ऐसे सेल्स पाए जाते हैं, कुछ सेल इनके बीच में भी पाए जाते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ बीच में सेल पाए, दीज आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स, also called as Leydig cell. They are also called as Leydig cell. They secrete testosterone. Testosterone क्या करता है? It controls secondary sexual characters in male. So now let's start Sertoli cell. Sertoli cell are also called as nerve cell. All also called as sustentacular cell. They are also called as nerve cell or sustentacular cell. Basically Sertoli cell are present in seminiferous tubule. तो सीधा फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन फर्स्ट इज नविशमेंट, ये स्पर्म को नविशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंड, दे सिक्रेट AMF. व्हाट इज AMF? इट इज एंटी मुलेवियन फैक्टर। नाउ एंटी मुलेवियन फैक्टर क्या करता है? इट इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ मुलेवियन डक्ट. It inhibits development of Mullerian duct. Basically Mullerian duct it is future fallopian tube. ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मेल के अंदर फ्यूचर फेलोपियन ट्यूब डेवलप ना कर पाए, उसको रोक के रखने का काम कौन करेगा? एंटी मुलेरियन फैक्टर. थर्ड इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन होता है कि एंड्रोजन क्या है? मेल में एंड्रोजन आर टेस्टोस्टेरोन. एंड्रोजन हमारे अंदर को मेल के अंदर कौन है? टेस्टोस्टेरोन. अब टेस्टोस्टेरोन इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन इज रिक्वायर्ड. अब टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करके रखने का काम कौन करेगा? ABP. कंसंट्रेशन से उसके स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प होता है. नेक्स्ट इज ब्लड टेस्टिस बैरियर. अब देखिए ब्लड टेस्टिस बैरियर का क्या होता है कि जैसे हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है एंटीबॉडीज, अलग अलग एंटीबॉडीज होती है 5 टाइप की. अब एंटीबॉडीज अगर स्पर्म को टच कर गई तो स्पर्म एज अ एंटीजन मान लिया जाएगा, और अगर स्पर्म गलती से एंटीजन मान लिया गया तो उसके अगेंस्ट क्या आ जाएगा? इम्यून रिस्पॉन्स. उस इम्यून रिस्पॉन्स को रोक के रखने का काम कौन करता है? स्टॉप करके रखने का काम ब्लड टेस्टिस बैरियर. उस चीज़ को बचा के रखने के लिए हमारे पास क्या होता है? ब्लड टेस्टिस बैरियर. नेक्स्ट इज बेसिकली हमारे पास होता है फैक्टर फॉर स्पर्मियोजेनेसिस. दे प्रोड्यूस फैक्टर फॉर स्पर्मियोजेनेसिस. नाउ एक पॉइंट और देख लेते हैं. बेसिकली ह्यूमंस के अंदर जो टेस्टिस होते हैं दे डिसेंड इनटू स्क्रोटम इन द 7th मंथ ऑफ ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ. यूट्रस की 7th मंथ में वो डिसेंड करते हैं स्क्रोटम के अंदर. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया या पेनिस. देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया या पेनिस के अंदर कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज पाए जाते हैं. इरेक्टाइल टिश्यूज हैव वेरी हाई ब्लड सप्लाई. देयर आर सम इरेक्टाइल टिश्यूज डॉट से बनाएंगे विच हैव वेरी हाई ब्लड सप्लाई. नाउ देखिए ये पेनिस का स्ट्रक्चर, इसमें ऊपर जब कुछ स्वॉलन पार्ट दिखता है डेट इज ग्लैंड्स ऑफ पेनिस, और उसके नीचे वाला पार्ट इज कॉल्ड एज शाफ्ट ऑफ पेनिस. ग्लैंड्स ऑफ पेनिस एंड शाफ्ट ऑफ पेनिस. इसमें जो डॉटेड पार्ट दिखे हुए ना दीज आर इरेक्टाइल टिश्यूज. अब देखिए 2 कलर के डॉट, एक रेड कलर के डॉट दिखे हुए और कुछ ब्लैक कलर के. तो ये जो रेडिश डॉट हैं दे आर बेसिकली कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और ये जो ब्लैक डॉट है दे आर कोरोना कैवर्नोसा. देखिए जो ब्लैक कलर के डॉट है दे आर कोरोना कैवर्नोसा, एंड ये जो आपको रेड कलर के डॉट दिख रहे हैं दीज आर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. अब देखिए ये जो ग्लैंड्स ऑफ पेनिस है इसमें आपको ना एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम दिखा है रेडिश डॉट, और जो शाफ्ट ऑफ पेनिस है इसमें 2 कोरोना कैवर्नोसा और एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, 3 इरेक्टाइल टिश्यू टोटल. हमें ये याद रखना होता है कि ग्लैंड्स ऑफ पेनिस में एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, शाफ्ट ऑफ पेनिस में टोटल 3, 2 कॉर्पस कैवर्नोसा एंड 1 इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. और ये जो मैं लेबल करूँ दिस इज कोर्नुआ पार्ट ऑफ ग्लैंड्स. दिस इज कॉल्ड एज कॉर्नुआ पार्ट ऑफ ग्लैंड्स बीच में. इसके अलावा हम जानते हैं कि पेनिस इज कवर्ड बाय लेयर कॉल्ड पिप्यूज. So now let's start accessory glands. So basically we have 3 type of accessory glands: seminal vesicle, prostate and corpus या bulbourethral gland. तो देखिए सबसे पहले seminal vesicle हमने डायग्राम में देखा था. these are paired gland और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सीमन में इट इज़ अराउंड 60 to 70%. देखिए सभी accessory gland के सिक्रीशन प्लस स्पर्म को हम कहते हैं सीमन, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 60 to 70%. अब इसके जो सिक्रेशन है इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर. सेकंड ये सिक्रेट करता है, इसके अंदर होता है फ्रक्टोज. फ्रक्टोज क्या करता है? स्पर्म की मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्पर्म मूवमेंट. थर्ड चीज़ जो निकलती है सेमिनल वेसिकल निकलती है दीज आर PGA, दीज आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स. बेसिकली PGA प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करवाते हैं? जब स्पर्म फीमेल के यूट्रस में घुस चला जाएगा तो वहाँ पे ये उसकी स्मूथ मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं. सो दे कॉज यूट्राइन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन. वो बेसिकली स्पर्म के मूवमेंट में थोड़ा हेल्प करेगा. नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे सिक्रेट होती है बेसिकली इट इज कॉल्ड एज फाइब्रिन्स.
फाइब्रिन्स क्लॉटिंग ऑफ स्पर्म में हेल्प करते हैं। अब ये क्लॉटिंग ऑफ स्पर्म हम आगे थोड़ा देखते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं ये। नेक्स्ट आवर सेकंड ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड पहली बात तो हमें याद होगा सिंगल ग्लैंड था, रेड हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें रेड कलर का था। एक सिंगल ग्लैंड है विच इज प्रेजेंट एट बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट था, दैट सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट एट बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और इसका साइज लगभग एक गोल्फ बॉल के साइज का हम कहते हैं, एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट इज बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इट सिक्रीट, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 20 to 30, सेमिनल वेसिकल 6 to 70, प्रोस्टेट का 20 to 30। अब बेसिकली ये वाइटिश या मिल्की अपीयरेंस प्रोवाइड करवाता है सीमन को। प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सिक्रीशन है वो सीमन को एक वाइटिश या मिल्की अपीयरेंस। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड एक्टिवेट स्पर्म, बेसिकली सीमन को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? प्रोस्टेट। तो अगर हम कहें कि कभी प्रोस्टेट एब्सेंट हो, मतलब कोई डिसीज हो जाए, तो जो मेल होगा वो कैसा हो जाएगा? स्टीराइल। तो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म या फर्टिलिटी ऑफ स्पर्म कौन प्रोवाइड करवाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, ये ऑर्डर्स, सीमन को एक पर्टिकुलर स्मेल कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर हम कहते हैं, दैट ऑर्डर इज प्रोवाइडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड टू द सीमन। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉर्पस ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये बहुत छोटे थोड़े छोटे ग्लैंड होते हैं, यूरेथ्रा के नीचे पेयर स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, पेयर ग्लैंड, और बहुत छोटे होते हैं तो हम इसको पी साइज कहते हैं। इसका साइज हम क्या कहते हैं? पी साइज्ड। अब देखिए पी साइज छोटे छोटे ग्लैंड है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम होता है, जैसे उसका 60, 70, 20, 30, यहाँ पे केवल 5 to 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है। इनका सिक्रेशन भी होगा अल्कलाइन ही होगा ऑब्वियसली। अब देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब वाइल इजैक्यूलेशन अ लिटिल बिट स्पर्म along with semen come out before ejaculation, that secretion is called corpus gland secretion. The first secretion to be released during the sexual excitement is of corpus gland. जब sexual excitement के वक्त first secretion जो भी रिलीज होता है वो corpus gland का होता है। It may have sperm, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या होता है? ड्यूरिंग कॉपुलेशन लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्या करता है? ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट इज सीमन। व्हाट इज सीमन? इट इज सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। सेमिनल प्लाज्मा इज बेसिकली सिक्रीशन ऑफ ऑल 3 एसेसरी ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ ऑल 3 एसेसरी ग्लैंड क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा। अब देखिए सीमन बेसिकली हम काउंट देखते हैं पहले। तो सीमन जो है वो पर इजैक्यूलेशन इट इज़ अराउंड 2 to 5 हम कहते हैं, 2.5 या 2 to 5 पर इजैक्यूलेशन ml में, 2 to 5 इजैक्यूलेशन ml पर इजैक्यूलेशन। इसका काउंट जो होता है स्पर्म का काउंट एक इजैक्यूलेशन में लगभग 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स मिलते हैं पर इजैक्यूलेशन। इसके अलावा एक ना स्टेटमेंट कहते हैं हम बेसिकली कि सॉरी पहले पीएच देख लेते हैं। अच्छा पीएच अल्कलाइन होना चाहिए तो इट शुड बी 7.2 to 7.5 अल्कलाइन। अब देखिए अब एक स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जितना भी स्पर्म अगर एक मेल निकाल रहा है उसका 60% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव अ नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, मतलब स्पर्म का जो शेप एंड साइज है इट मस्ट बी नॉर्मल। एंड 40% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव अ विगरस एक्टिविटी, यानी उनकी मोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए फॉर मेल टू बी स्टीराइल। यानी 60% स्पर्म की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होनी चाहिए और 40% स्पर्म की एक विगरस एक्टिविटी होनी चाहिए। अब देखिए एक जैसा अभी मैंने बताया था वहाँ पे फाइब्रिन्स प्रोटीन्स निकले थे। तो क्या काम होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बेसिकली स्पर्म को फाइब्रिन्स की मदद से बांध के रख देते हैं। बांधना यानी क्लॉट करना ये ज़रूरी इसलिए होता है ताकि स्पर्म जो अपनी एनर्जी है वो मेल ट्रैक में लॉस ना कर दे। तो हम फाइब्रिन्स की मदद से कोएगुलम बना के उसको बांध के रखते हैं। अब जैसे ही स्पर्म फीमेल ट्रैक में आएगा तो वो जो कोएगुलम या फाइब्रिन्स है वो क्या कर जाएगा? ब्रेक। तो फाइब्रिन्स अलग हो जाएगा और जो स्पर्म है वो अलग हो जाएगा। नाउ स्पर्म अपना मूव कर सकता है।